कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज जो श्वास सामान्य चल रहा है, उस श्वास का एहसास लेने और छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो श्वास सामान्य चल रहा है उसी को लेना है, उसी को छोड़ना है। श्वास में कोई परिवर्तन नहीं करना है और श्वास के साथ शरीर के प्रति सजग हो जाना है। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं और शरीर का मानसिक दर्शन करें। शरीर का अनुभव करें, दृष्टा की तरह, साक्षी की तरह शरीर के विभिन्न अंगों से आने वाली संवेदनाओं के प्रति साक्षी बने। पैरों के पंजों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के एक एक हिस्से को देखते जाएं, महसूस करते जाएं और वहां जो भी संवेदना है, जो भी तरंग है, उस ऊर्जा का एहसास करते जाएं। तो सबसे पहले पैरों को देखें, पंजों को, पंजों की संवेदनाओं का एहसास करें। फिर पिंडलियों को देखें, पिंडलियों की संवेदना। घुटनों को देखें, घुटनों की संवेदना। और इस प्रकार लगातार प्रत्येक संवेदना का एहसास करते हुए पूरे शरीर के समस्त हिस्सों की संवेदनाओं का एहसास करें। शरीर की समस्त अंगों का एहसास करें। श्वास को देखते जाएं। शरीर में पैदा हुई प्रत्येक संवेदना को, प्रत्येक तरंग को लगातार देखते जाएं। इस श्वास के साथ शरीर की संवेदनाओं का भी एहसास। और शरीर का मानसिक दर्शन। श्वास जीवन में सबसे महत्वपूर्ण। क्रोध में श्वास अलग होती है और करुणा में अलग। जब आप किसी को क्रोध करते हैं तो श्वासों की गति बढ़ जाती है और जब किसी को प्रेम करते हैं तो श्वासों की गति बढ़ जाती है। जब किसी पर करुणा करते हैं तो श्वासों की गति कुछ अलग होती है। जब दौड़ते हैं तो कुछ और होती है और जब शांत होते हैं तो कुछ और होती है।
धीरे धीरे चलते हैं तो कुछ अलग होती है। शरीर में ज्वर हो जाए, बुखार हो जाए तो कुछ और होती है। तनाव से भर जाएं तो कुछ अलग हो जाती है। और शांति में, आनंद में हो जाएं, मौन में हो जाएं तो कुछ और होती है। अर्थात जीवन के प्रत्येक भाव में इस श्वास में परिवर्तन होता है। आप जो भी भाव करते हैं, जब आपके अंदर डर का भाव होता है तो सांसों की गति अलग हो जाती है। और जब सहजता का भाव होता है तो कुछ अलग हो जाती है। आपके प्रत्येक भाव पर यह श्वास बदलती जाती है। हम भाव को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाव नहीं बदल पाते। मन की शक्ति अपार है, विचारों की शक्ति अपार है, तो भाव नहीं बदल पाते। इसलिए सांसों को बदल लें तो भाव बदल जाएंगे। विचारों को बदलना, भावों को बदलना, मन को बदलना उससे ज्यादा आसान है सांसों को बदलना। तो सांस को बदलने तो मन बदल जाएगा, भाव बदल जाएंगे। जब क्रोध आए तो सांसों को इससे करके देखना, सांसों को इससे रखना, सांसों को समाने रखना, सांसों को देखने लगना और श्वासों की गति को धीमा करते जाना। आप देखेंगे कि क्रोध रुक ही नहीं सकता। एक क्षण में क्रोध खत्म हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार क्रोध ही क्या, जीवन के प्रत्येक भाव जब नकारात्मकता के भाव प्रबल होते हैं, आपके सांसों की गति बढ़ती है, सांसों की गति बदलती है। और जब जब आप सकारात्मक होते हैं तब सांसों की गति धीमी होती है। तो इन सांसों के साथ गहरा संबंध है आपके भावों का। तो श्वास जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। और इस श्वास के साथ जो शरीर की संवेदनाएं हैं, जो शरीर की तरंगे हैं, जो शरीर की ऊर्जाएं हैं, उनका एहसास श्वास जैसी है, अच्छी है, बुरी है, तेज है, शांत है, दौड़ती है, भागती है, ठहरती है, या जो भी करती जाती है, उस श्वास के साथ आपके शरीर की संवेदनाएं भी बदलती जाती हैं। इन सांसों के साथ आपके शरीर की संवेदनाएं भी बदलती जाती हैं।
तो जैसे जैसे श्वास शांत होता जा रहा है, आपके शरीर की संवेदनाओं में भी परिवर्तन आ रहे हैं। श्वास शांत होता जा रहा है। शरीर की तरंगें, शरीर की संवेदनाएं भी स्थिर होती जा रही हैं। जैसे जैसे सांस शांत होती जा रही है, आप एक अनंत गहराई में डूबते जा रहे हैं। गंगा के किनारे बैठे हैं। तरंग आई तो देख लिया, नहीं आई तो भी देख लिया। ऐसे ही श्वास अंदर आई, उससे जो ऊर्जा पैदा हुई, जो तरंग आई उसको देखा, जो ना आई उसको भी देखा। श्वास का आना, श्वास का जाना, और शरीर की प्रत्येक संवेदना का एहसास, विपासना का दूसरा चरण। आप दरवाजे पर बैठे हैं और सामने से जो कुछ भी गुजर रहा है वो सब देख रहे हैं। तो ऐसे ही सांसों के साथ जो कुछ भी यहाँ से सांसों के साथ गुजरे उस सब को देखना है। चाहे सांसों के साथ कोई संवेदना का प्रभाव बढ़े या किसी तरंग का प्रभाव, या कोई भाव आए या कोई विचार, सबको महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे दरवाजे पर बैठकर सामने से जो भी गुजरता है आप उसे देखते हैं। कभी कोई सब्जी बेचने वाला, तो कभी कोई पड़ोसी, तो कभी कोई मित्र, कोई जानवर गया उसको भी देखा, कोई पक्षी गया तो उसको भी देखा। आप तो सिर्फ दृष्टा हैं, साक्षी हैं। जो कुछ जाता जा रहा है आप उसको देखते जा रहे हैं। ऐसे ही सांसों का पहरेदार बनना है। इन सांसों का पहरेदार, और इन सांसों के साथ जो कोई भी अंदर जाए, जो कुछ भी बाहर आए, उस सब के प्रति साक्षी रहना है, सजग रहना है। अनंत शांति, अनंत आनंद, और सिर्फ देखते जाएं। कोई शरीर को देखें, शरीर की संवेदनाओं को देखें, शरीर की तरंगों को देखें,
सांसों का एहसास, और जैसे जैसे सांस शांत हो रही है आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं। शरीर के प्रति संवेदना के प्रति जागृत रहना है। प्रत्येक संवेदना को महसूस करना है। जो भी एहसास हो उन एहसासों को ही महसूस करना है और श्वासों की तरंगें धीमी होती जाएं। धीरे धीरे श्वास शांत होता जाए। जैसे जैसे आप सोते हैं या फिर सपने में जाते हैं और या फिर ध्यान या कोई साधना करते हैं तो श्वास शांत होती चली जाती है। प्रत्येक श्वास का एहसास सांसों की गति शांत होती जा रही है। सांसों के साथ सांसों का अनुभव प्रत्येक सांस के साथ आपका शरीर, आपका विचार, आपके भाव, आपकी संवेदनाएं सब ठहरती जा रही हैं। गहरा ठहराव आपके अंदर उतरता जा रहा है। स्थिरता, सहजता और सरलता प्रत्येक तरंग जो झटका लेती है उस चेतना में डूबते जाते हैं। सांसों की गति शून्यता की ओर बढ़ती हुई
सांस बाहर गई और एक नया सांस लेकर अंदर गई, फिर बाहर गई, फिर अंदर। और श्वासों की सिलाई से सारा संसार जुड़ा हुआ है। जो आपके अंदर से सांस बाहर गई, अगली बार वो किसके अंदर जाएगी कोई नहीं जानता। और जो सांस आप अंदर ले रहे हैं वो किसके अंदर से बाहर आई है ये भी कोई नहीं जानता। सारा संसार इन सांसों के माध्यम से जुड़ा है। एक की सांस दूसरे में गई, दूसरे की सांस फिर निकली, वो तीसरे में चली गई, फिर निकली तो चौथे में चली गई। और इसी तरह से हर वो खरगोश सभी जीव जंतुओं तक ये सांस बदलती चली गई। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड एक हो गया इन सांसों के साथ। एक दूसरे की सांस एक दूसरे में समाहित होती हुई यस पिंडे तत्ब्रह्मांडे, जो भी है इस ब्रह्मांड में वो सब इस पिंड में है, और जो कुछ इस पिंड में है वही सब कुछ ब्रह्मांड में है। सांसों की डोर को पहचाने जो सबको बांध कर रखती है। सूक्ष्म रूप में अनंत गहराई में डूबते जाएं। जहाँ सांसों का एहसास रहे न शरीर का एहसास। सब शांत हो जाए। और इस शांति का अनुभव करते रहें।
गहरी शांति, गहरा आनंद और शांति का अनुभव करते हुए जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उस अनुभव को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। दो गहरे सांस भरें। दो गहरे सांस, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे चेतना में वापस आ जाएं।